नमस्कार साथियों, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। रीट मेंस 2025-26 लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही भर्तियों में अब हाईकोर्ट में रिट दायर हो चुकी है। लेवल 1 में तो बहुत पहले रिट दायर हो चुकी थी और लगातार रिट लग रही है हाईकोर्ट में, और ये मांग की जा रही है कि जो उत्तर कुंजी जारी की गई है, जिसमें 11 क्वेश्चंस तो डिलीट कर दिए गए और कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिलीट होने चाहिए थे, उनको उन्होंने डिलीट नहीं किया बोर्ड ने। तो काफी विवादित आंसर की लेवल 1 की रही है, जिसको कि हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। साथ ही साथ लेवल 2 में भी कई सब्जेक्ट्स की जो आंसर की है वो भी विवादित है, जैसे साइंस, मैथ की, सामाजिक अध्ययन की, एसएसटी की। तो इस तरीके से काफी विवादित ये रीट की भर्ती रही है। तो लेवल 1 और लेवल 2 का परिणाम क्या रद्द होने जा रहा है? हाईकोर्ट के आदेश से क्या पूरा का पूरा जो परिणाम जारी किया गया है लेवल 1 और 2 का, ये रद्द हो जाएगा या इस भर्ती प्रक्रिया पर कोई असर पड़ने वाला है? अगर कोई अभ्यर्थी कुछ मार्क्स से रह गया है या 2 गुना की लिस्ट में तो आ गया है, लेकिन 1 गुना की लिस्ट में आने का चांस कम है और मार्क्स कम रह गए, तो किस तरीके से वो भी रिट लगा करके हाईकोर्ट में रिवाइज रिजल्ट का बेनिफिट उठा सकता है? क्योंकि हाईकोर्ट अगर आदेश करेगा तो पूरा का पूरा परिणाम रिवाइज करना पड़ेगा बोर्ड को। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेवल 1 के बाद में लेवल 2 के सवालों को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें जो राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग की जो अध्यापक की भर्ती है, जिसमें लेवल 2 के सामाजिक अध्ययन भर्ती 2025 की अंतिम उत्तर कुंजी को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सोमवीर और अन्य अभ्यर्थियों की ओर से ये याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का ये आरोप है कि परीक्षा के 2 प्रश्नों के उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो निर्धारित पुस्तकें हैं, उनके अनुसार सही होने के बावजूद अंतिम उत्तर कुंजी में उन्हें सही नहीं माना गया, जिससे अभ्यर्थियों का परिणाम प्रभावित हुआ है। तो इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से जो हाईकोर्ट में मांग रखी गई है, वो यही रखी गई है कि जो उत्तर कुंजी है उसको किसी एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से दोबारा से रिव्यू किया जाए और उसके अनुसार नई उत्तर कुंजी जो कि सही हो, प्रमाणित जो बुक्स हैं उनके अनुसार सही हो, और उसके साथ ही रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए, तो काफी इसमें फेरबदल हो सकता है। ऐसा ही लेवल 1 की जो रीट लेवल 1 की जो भर्ती है उसमें भी याचिका लग चुकी है। उसमें 11 प्रश्न डिलीट हुए थे, तो उनको लेकर के और कुछ और प्रश्नों को लेकर के बहुत सारे विवादित क्वेश्चन है। 11 से भी काफी ज्यादा प्रश्न उसमें विवादित हैं, जिनमें कुछ प्रश्न डिलीट होने चाहिए थे, कुछ के उत्तर अलग होने चाहिए थे, लेकिन बोर्ड ने अपने हिसाब से आंसर की बना दी। और साथ ही साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको उन्होंने ब्लैक लिस्ट भी कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो जानबूझ करके गड़बड़ी करते हैं, फिर ब्लैक लिस्ट करके इतनी सीधी कर लेते हैं बोर्ड से। तो बोर्ड का ये जो रवैया है काफी विवादास्पद है। इसके अलावा दोस्तों, लेवल 2 की भी जितने भी सब्जेक्ट्स की आंसर की है वो भी विवादित है, क्योंकि उन्हीं एक्सपर्ट्स ने वो आंसर की तैयार की है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए जो हाई कोर्ट में लगातार रिट पिटीशन दायर हो रही है, चाहे लेवल 1 की उत्तर कुंजी हो, चाहे लेवल 2 की उत्तर कुंजी हो, तो अब ऐसे अभ्यर्थी जो कुछ मार्क्स से 2 गुना की लिस्ट में आने से रह गए हैं या 2 गुना की लिस्ट में आए भी हैं, तो उनको ये डर है कि 1 गुना की लिस्ट से वो बाहर हो जाएंगे। तो जिन भी कैंडिडेट्स का 4-5 मार्क्स का ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी भी एडवोकेट को हायर कर सकते हैं और फिर अपना रिट फाइल कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए कि काफी खर्चा आपको, अगर इंडिविजुअल स्तर पर आप अपने स्तर पर लगाते हो, तो एक वकील, हाईकोर्ट के वकील को हायर करना मामूली चीजें नहीं होती हैं। उसमें काफी समय भी देना पड़ता है, भागा-दौड़ी भी करनी पड़ती है, हियरिंग में भी जाना पड़ सकता है अगर आप इंडिविजुअली अपने स्तर पर सब करते हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं,
की जो कंबाइंड पिटीशन आपकी है वो आप लगवा सकते हो। नीचे एडवोकेट सर के नंबर व्हाट्सएप के दिए हुए हैं, तो व्हाट्सएप पे ही आप इनको मैसेज कर दीजिए कि आपको लेवल 1 में रिट लगानी है या लेवल 2 में रिट लगानी है, और अपना जो भी सब्जेक्ट है उसको मेंशन करके आप सर को भेज सकते हैं। उसके बाद में आपसे डॉक्यूमेंट्स के नाम पर केवल आपका जो एडमिट कार्ड है मेंस एग्जाम का, वो एडमिट कार्ड लिया जाएगा, उसी में सारी चीजें हो जाएगी। और एडमिट कार्ड के साथ ही अगर अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए होगा तो वो एडवोकेट सर आपको बोल देंगे। ज्यादातर एडमिट एडमिट कार्ड या एप्लीकेशन फॉर्म होता है तो एडमिट कार्ड नहीं चाहिए होता है, तो एप्लीकेशन फॉर्म भेजते हैं तो एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अगर एडमिट कार्ड है आपका तो वो भी भेज सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भी भेज सकते हैं। और फिर सर को आप बोल करके जो भी पिटीशन फाइल हो रही है कल या परसों में, रोज कोई ना कोई पिटीशन फाइल होती रहती है, तो आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं अपनी और अपना नाम उसमें ऐड करवा सकते हैं। तो काफी आसान प्रोसेस, आप घर बैठे कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी जिले में, बाड़मेर, जैसलमेर, कहीं दूर दराज गांव में भी बैठे हो तो अपनी पिटीशन हाईकोर्ट में दायर कर सकते हैं बिना जोधपुर या जयपुर के चक्कर लगाए। तो काफी अच्छी सुविधा आपको यहाँ से मिल जाती है। और जो भी अपडेट आएगी इन पिटीशंस में, याचिकाओं में, वो सारी की सारी इस चैनल पर भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, जैसे ही कोई बड़ा फैसला इन याचिकाओं पे कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। तो उस अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली वीडियोज के लिए। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।